जय सीताराम जी। हमारे जीवन में गौ माता का बहुत महत्व है। गौ से इतना लाभ है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दूध, दही, घी, गौ के उपला, गौ का मूत्र, गोबर भी कह सकते हैं, इतने उपयोगी माने गए हैं कि महाभारत में स्पष्ट कहा गया है। महाभारत में स्पष्ट कहा गया है कि गवाम मूत्र पुरीशस्य नो द्विजेत कदाचन। फिर आगे लिखा है गोमयेन सदा स्नायात् गोकरीशे च संविशेत्। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि गौ से संभव है। गौ का गोबर श्री युक्त होता है। इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या अनुशासन पर्व के 81वें अध्याय में आती है कि गौ की कृषि के लिए उपयोगिता का उल्लेख भी महाभारत में है। धारयन्ति प्रजाश्चैव पयसा हविषा तथा एतासां तनयाश्चापि कृषि योगमुपासते। जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि च ततो यज्ञाः प्रवर्तन्ते हव्यं कव्यं च सर्वशः। पृथ्वी के अर्थ में भी गौ शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है। पृथ्वी का मूलाधार तत्व स्वर्ण है, जिसे वेद में पृथ्वी का पित्त बताया गया है। स्वर्ण वास्तव में पृथ्वी का अग्नि तत्व है और पित्त प्राणी शरीर का अग्नि तत्व है। अग्निर्हि देवताः सर्वाः सुवर्णश्च तदात्मकम्। स्वर्ण के कारण ही पृथ्वी बहुमती कहलाती है। पौराणिक आख्यान के रूप में स्वर्ण को गंगा के माध्यम से अग्निपुत्र बताया गया। गौ के संदर्भ में इस रहस्य को भली भांति समझा जा सकता है। विज्ञान के प्रयोगों से यह सिद्ध किया गया है कि पंचगव्य में जितनी पित्त की मात्रा है उतनी किसी दूसरे पदार्थ में उपलब्ध नहीं है। पृथ्वी के कण कण में व्याप्त स्वर्ण सर्वसुलभ नहीं है। इसी प्रकार गंगेश स्वर्ण प्राप्त करने के लिए भी श्रम और साधना आवश्यक है, परंतु साक्षात शरीरी वसुमती गौ माता से पित्त रूपी स्वर्ण सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। मानव जीवन के लिए गौ की उपयोगिता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। गौ में सब चीज भरे हुए हैं। गौ में ममत्व भी है। उसमें दया भी है, करुणा भी है। मानव मात्र को गौ की महिमा
महत्ता पर ध्यान रखते हुए उसकी प्राणपण से सेवा करनी चाहिए। गौ जो है, गौ माता जो है सर्वपूज्य है तथा सर्वसेव्या है। जहां भी देखे गौ को, वेद में सबसे अधिक वर्णन गौ माता का हुआ है। जिस प्रकार गायत्री और गंगा प्रतीक और स्थूल दोनों ही रूपों में विश्व विज्ञान और मानव जीवन का प्रतिनिधित्व करती है, उसी प्रकार गौ माता का भी महत्व है। उषा की रश्मियों को गौ के ही रूप में चित्रित किया गया है। मेघ का भी गौ माता के रूप में मूर्तिकरण हुआ है। मेघ रूप गौ माता से ही विद्युत रूप बछड़े का जन्म होता है। बड़े बड़े सुंदर रूप को और उपमानों से वेद में गौ माता की महिमा गाई गई है। अथर्ववेद में लिखा है, विश्व रूपा धेनु काम दूधा मेस्तु। भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान है। यज्ञ भी कर्म का ही एक रूप है। यज्ञ भी कर्म का ही एक रूप है। जिस प्रकार यज्ञ चक्र गौ माता के बिना संभव नहीं है, उसी प्रकार कर्म चक्र को भी सुंदर, सुखद और अनुकूल बनाने के लिए गौ माता की आवश्यकता है। गौ माता के पांचों गव्यों का उपयोग जिस प्रकार यज्ञ में होता है, उसी प्रकार मानव जीवन में भी पंचगव्य का बहुत उपयोग है। यत्र तत्र गौ के दूध और दही की आहुति को ईंडा कहा गया है, ईडा कहा गया है। वाजस्नेयी संहिता में गौ माता को चित्त, मन और घी तथा दक्षिणा आदि अनेक नामों से अभिहित किया गया है और उसे हर प्रकार से पूज्य माना जाता है। अथर्ववेद में रूपायाचे ते नमः कहकर गौ की देवत्व पूजा का विधान है। ऋग्वेद में उस स्थल को भी परम पवित्र माना गया है जहां गाय निवास करती है। सभी प्रमुख स्मृतियों और पुराणों में गौ माता की महिमा का गान है। यह सब प्रशस्ति किसी कारण विशेष से की गई है और इसमें कारण विशेष यही था कि मानव जीवन में गौ माता से बढ़कर कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। गौ माता की महिमा का सबसे अधिक वर्णन महाभारत के अनुशासन पर्व में हुआ है। श्रुति को उद्धत कहते हुए भीष्म कहते हैं, गौ में माता वृषभ पिता में दिव्यम शर्मा जगती में प्रतिष्ठा। गायत्री और गंगा की भांति गौ माता का संबंध सूर्य और चंद्रमा से है। इसलिए शौर्य और सौम्य विशेषण गौ के लिए प्रयुक्त हुआ। वेद में सूर्य की एक प्रमुख किरण का नाम कपिला है। इसलिए महाभारत में कपिला गौ की बहुत प्रशंसा की गई। यज्ञ में जिस सोम की चर्चा है वह कपिला से ही प्राप्त होता है। यज्ञैराप्यायते सोमः स च गोपुषु प्रतिष्ठितः। जय श्री राम।